हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम लोग लाए हैं एडजेक्टिव का पार्ट 3 और उसमें हम लोग देखे थे, इन पिछले वीडियो में देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं, क्या मैं बोला हो? अच्छा, देयर इज नो राइस, यानी कहने का मतलब ध्यान समझो, जब भी अगर नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, बात समझे ना। जब भी अगर नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, जो आगे आएगा एडजेक्टिव के रूप में वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर यही चीज यहां पर ये कह दे, ध्यान देना, कि देयर इज नो बॉय, कि यहां पर कोई लड़का नहीं है, तो ये तो काउंटेबल हो गया ना, तो ये तो अब नंबर हो गया। तो कुछ चीजें जो एडजेक्टिव्स की है यानी कि क्वांटिटी में, वही चीजें बदल जाएंगी किसमें, नंबर में। जैसे मान लो कि मैं लिखवाया था सम, क्या लिखवाया था, सम। तो सम क्वांटिटी को भी बताएगा और सम क्या बताएगा, नंबर को भी बताएगा। कोई दिक्कत? अरे हो जाएगा ना इसमें। अच्छा देखो, जैसे मैं लिटिल बताया था ना, लिटिल, चल लिटिल मतलब नहीं के बराबर, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताया था। और अगर मैं ये कहूंगा कि लिटिल बॉय, लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, तब वहां पर वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बात समझा ना। तो एक ही चीज एक ही चीज वो अलग अलग रूप धारण करेगी, और ये टोटली डिपेंड किस पर करेगा, बाद वाले नाउन पर। किस पर डिपेंड करेगा, बाद वाले नाउन पर। अगर मैं ये कह दूं कि देयर इज लिटिल, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, देखो, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, कहने का मतलब कि जो बोतल में वाटर है बहुत क्या है, नहीं के बराबर है। ऐसा अंतर। तो क्या यहाँ पर हम लोग उजाला को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, हाँ, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा ना। हो, जैसे मैं उसमें लिखवाया था होल, क्या लिखवाया था, हाँ। जैसे अगर कोई ये कहता है होल के लिए, जैसे कोई कहेगा कि द होल मनी, होल मनी का मतलब संपूर्ण धन, संपूर्ण धन। करेक्ट, द होल मनी वाज वेस्टेड, द होल मनी वाज वेस्टेड, बाई अस लिख सकता है, बाई देम लिख सकता है, बाई कुछ भी लिख सकते हैं ना। करे कि पूरे धन को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो इसका मतलब यहां पर तो काउंटेबल है नहीं, काउंटेबल ये नहीं है, धन को काउंटेबल नहीं मानते हम लोग, ठीक है। याद रखना, जो धन है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, और वो भी सिंगुलर मानेंगे। क्या कभी हम लोग मनी का मनीज करते हैं, मनी का मनीज करते हैं नहीं। लेकिन यही अगर रुपया रहेगा तो रुपया में हम लोग कर सकते हैं, रुपया काउंटेबल है, रुपीज कर सकते हैं, रूपी कर सकते हैं, है ना। अगर एक रहेगा तो रूपी, और बहुत से रहेगा रूपीज, लेकिन मनी हम लोग नहीं कर सकते, मनीज कभी नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं कभी। बात क्लियर हो जाएगा। चलो, अगर ये कह देंगे कि दे हैड नो एनी वाटर, देखो कोई बात नहीं, करेक्ट, दे हैड नॉट एनी वाटर, यहां पर नो भी लिख सकता है, दे हैड नो एनी वाटर। तो इसका मतलब क्या हो बताओ, ये जो वाटर है ये तो अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर ये एनी क्या बताएगा, मात्रा को बता देगा। कोई दिक्कत? तो ये सब एग्जांपल्स क्या कर लो, दो चार को लिख लो। देर इज ए लिटिल वाटर इन द बॉटल, दे हैड नो एनी वाटर, द होल मनी वाज वेस्टेड, आगे बहुत सारा है, देर इज नो राइस, देर इज नो, क्या हो, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो क्या हो, अरे ये देखो देखो ध्यान दो, इसके जस्ट आगे तो ये ना है,
और नॉट लिख दे तो और बढ़िया है, जैसे तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तुम नॉट लिख दो नहीं के लिए, ठीक है। इसके इस एग्जांपल को तुम लोग नोट कर लो, ऐसे एग्जांपल्स को। जल्दी से नोट कर लो। अगला देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये जब तुम लोग को अगर हम 2:30 बजे बाहर बाहर आके पढ़ा दे तो ठीक रहेगा। स्कूल जाते हो? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। संख्या के बारे में संख्या के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। ये तो हिंदी लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव से लिखना है यहाँ पर ना, बहुत सारे हम लोग लिखेंगे, एक एक भी तो है नहीं। हिंदी में भले लिख दिए है लेकिन इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो मतलब हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स, हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मिंट। चलो अरे ऊपर हिंदी निकाल लिख दिए हैं। पर्सन का, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। हाँ भाई देख लो इतना तो आसान है। हो गया। थिंग्स आर मिंट, मिंट का मतलब मैं कल बताया था। हाँ। करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर सो हाउ मेनी, देखो ये सो है वो हाउ मेनी, ठीक है ना। हाउ मेनी पर्सन्स, उसमें क्या बताया था? हाउ मच बताया था। अच्छा इसमें क्या बता रहा है? हाउ मेनी, और उसमें क्या बताया था? हाउ मच, यानी कितनी मात्रा है ना। इसमें क्या बता रहा है? चलो हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, और इसमें ना क्रम का भी पता चलता है, पता चलता है या उनके क्रम के बारे में पता चलता है, उनके क्रम के बारे में पता चल सकता है ना, ठीक है। आर इन व्हाट ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर यानी किस क्रम में, इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और ए थिंग, ए पर्सन और ए थिंग स्टैंड्स। हाँ कितना बढ़िया बात है। कह रहे कि देखो बहुत बढ़िया बात लिखा गया है। कह रहे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चलता है या उनके क्रम के बारे में पता चलता है। तो हमने तो लिख दिया कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स एंड
चाहे और कह सकता है थिंग्स आर मिंट, यानी कि कितनी चीजें बताई गई हैं, कितनी संख्या में। लेकिन कह रहे कि या उनके क्रम के भी बारे में पता चलता है ना, तो इसका मतलब कि इन व्हाट ऑर्डर, मतलब किस क्रम में ए पर्सन, एक व्यक्ति, अथवा ए थिंग यानी कि एक वस्तु, स्टैंड मतलब रहता है। स्टैंड मतलब ये मत कहना है खड़ा होता है, ऐसा नहीं। स्टैंड मतलब आता है, रहता है ना। कह रहा है कि किस क्रम में कोई व्यक्ति अथवा कोई वस्तु क्या कर सकता है, रहता है। मतलब तीसरा नंबर पर, कि चौथा नंबर पर, कि पांचवा नंबर पर, कि छठवां नंबर पर, कि सातवां आठवां नंबर, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। कोई दिक्कत? अरे भाई लिख देगा, इस चीज को नोट करो। चलो एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे फ्यू, मेनी, ऑल, सम, एनफ, मोर, और क्या लिखेंगे, वन, टू, थ्री, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हो जाएगा ना, हो ETC लिख दिए नहीं सुना, लिख दो भाई। सेवरल है बहुत सारा, भी इसमें भी नो दिया है, नो, उसके बाद सेवरल। ये मिंट मतलब होता, अरे मीन मतलब होता है, देखो जो सेवरल दिया है ना, सेवरल वहां पर दिख रहा है सेवरल। इस सेवरल का अर्थ क्या होगा भाई, अनेक से अधिक। तो कभी भी अगर बात की जाए, ठीक है, अगर कभी भी बात की जाए कि सेवरल यानी किसके लिए लगाएंगे, तो हम लोग हमेशा काउंटेबल के लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा नदी क्या है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? हाँ प्लूरल बना के देख लो, हो जाएगा ना। रिवर्स, अरे रिवर्स एक और में होता है, रिवर्स एक और में होता है, तूने पढ़ा होगा। अरे भाई ये रिवर्स मतलब होता है ना, व्युत्क्रम जैसे उसका उल्टा होने लगेगा। ये महाराज बट, चल लिख दिया। आगे देखो इधर बच्चा, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखे ना। अच्छा हमको तो इतनी बात पता है कि जो भी आएगा वो क्या आएगा, काउंटेबल आना चाहिए ना। मिटा रहा हूं इसको। ये बच्चा देखो, हम लोग को यहाँ पर लग रहा है ना कि बहुत छुट्टी हो रहा है। मैं अभी सुबह में इस बात को बताया कि गाजीपुर छुट्टी हो गया है। और मतलब गाजीपुर छुट्टी हो गया, पटना का 14 दिन का हो गया है, और 6 तक। देहात में अभी बहुत पढ़ाई होता है, बहुत ज्यादा शहर की अपेक्षा। क्या ना ना, बस त्योहार के दिन। आगे देखो सुनो, ए बच्चा, ए बच्चा इधर देखो, एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे मान लो देयर आर मोर, अरे साहब तो इधर देयर आर मोर नहीं लिखेगा तो मेनी लिख लो। मेनी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिखवा है ना मैंने उसमें एग्जाम्पल में देखो तो, देयर आर मेनी बॉयज, यहाँ पर क्या है ये नंबर वाला है ना। कोई कह सकता है कि देयर आर मेनी रिवर्स, बहुत सारी नदियां है ना। तो जितने भी अगर यहाँ पर प्लूरल आएंगे चाहे सिंगुलर आएंगे। अच्छा ये मतलब क्या होता है सुनो,
ए मतलब एक, ये क्या है वन, वन मतलब एक। तो वन का ना कमजोर रूप है कि कैसा रूप है, वीक फॉर्म। इसको एकदम वीक फॉर्म जैसा ना, दिस दैट का कमजोर रूप द है। दिस दैट का कमजोर रूप क्या है, द, जिसको टी एच ई लिखते हैं। तो सेम ऐसे ही है कि ए वन का क्या है, कमजोर रूप है, लेकिन ए को हम लोग इसमें नहीं रखेंगे, उसके लिए तो वन है ही है खुद ही, ठीक है। जैसे अगर कोई कहेगा, चलो अगर यहां पर कहे कि तुम लोग बहुत ही ट्रांसलेशन में लिखते हो, चाहे निबंध में स्कूल में आता है, तो कि देयर आर 5, क्या चीज क्या लिखेगा, हैंड पॉम्स, हैंड पॉम्स इन माई स्कूल। पंप का तो सही है ना, हो पंप का। चलो कह रहे ना कि देयर आर 5 हैंड पंप्स इन माई स्कूल। तो यहां पर देखो इसके पहले एक नंबर आया है, तो ये तो ऑलरेडी बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसमें सोचना क्या है ना। अच्छा यही अगर कहेगा कि देयर इज ए, नहीं देयर इज, हाँ वन, देखो वन हम लोग लिखते हुए भी ना मैक्सिमम जगहों पर हम लोग ए का ही प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि मैं बताया हूं कि इसका ये सबसे छोटा तो वन है, आईसी का कमजोर रूप लिख देते हैं हम लोग ए, ठीक है। तो यही बात है, लिख देना कि देयर इज वन बुक, वन बुक, हाँ इन माई बैग, यानी कह देना कि मेरे बैग में कितना है, एक झोला। अच्छा इसी को हम चाह, नहीं एक किताब है, इसी को हम चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इसी का कमजोर रूप है, तो हम लोग लिख देते हैं। लेकिन हम लोग का अगर ऐसे भी लिखेंगे तो हम लोग का गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन इतना लिखने जाएगा, कोई नहीं। क्या चीज, नहीं तुम कुछ भी लिख दो कि मेनी गोट्स, मेनी गोट्स आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, GRAZING ना। मेनी गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारी बकरियां क्या कर रही हैं, हाँ लिख देना कि सेवरल पीपुल, चाहे सेवरल स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स वेयर, वेयर प्रेजेंट देयर, कह रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर क्या थे, मौजूद थे। तो इसका मतलब कि ये इसके आगे ये लगा है, इसके आगे ये लगा है, इसका मतलब दोनों क्या है, एडजेक्टिव में। सब नोट कर लो, अच्छा एग्जाम्पल सब नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसी एडजेक्टिव में आता है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो चीजें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आता है, दो चीजें। एक आता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव, क्या आएगा, यानी जितने भी है ना 1 2 3 है, अच्छे से नोट बना लो, एकदम नोट करके छोड़ी लेना, ठीक है ना। ये कभी पूछेंगे पीटने वक्त मैं इसको पूछूंगा, तुम लोग ध्यान देना। करेक्ट 1 2 3 4, यानी कह सकते हो ना गिनती, इंग्लिश में हम लोग गिनती करते हैं ना 1 2, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं गिनती को, अरे पागल पहाड़ा को टेबल कहते हैं। अब नहीं जानते इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भी नहीं जानते हैं, गिनती को क्या कहते हो, काउंट कहते हैं, जो भी कहते हैं, हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं गिनती। चलो कुछ नहीं आता है तो इंग्लिश में कहते हैं 1 2, है ना। चलो 1 2 जितने भी है ना 100, मतलब तुम कोई भी नंबर लिख दो वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे,
कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। कार्डिनल्स ना, अरे एक रहेगा तो कार्डिनल, बहुत रहेगा तो कार्डिनल। तो कार्डिनल्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर गिनती में आ गया कि 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब क्या हो जाएगा? कार्डिनल। और कार्डिनल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं भी लिखे तो ये तो कार्डिनल एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो हम लोग एडजेक्टिव लिखे चाहे ना लिखे, बात क्या है देखिए। अगर हम कहेंगे कि कॉमन नाउन, तो हम कह देंगे कि ये कॉमन नाउन है। चलो, वैसे ये क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। आगे देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो, एक महानुभाव ऐसे है कि लिख दिए थे स्कूल में थर्ड, हमको समझे में नहीं आता है कि ये वास्तव में हम इस व्यक्ति को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। अच्छा देखो, हम आज तक सुने थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों इनाम दिया जाता है? जानता है इसका? देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, ये तीनों का तीनों एकदम अलग अलग मीनिंग है। स्पेलिंग जैसे फर्स्ट में ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सेकंड में ऐसे लिख देते हैं, और थर्ड में ऐसे, एकदम तीनों अलग अलग है कि नहीं? इसमें एस टी, इसमें एन डी, इसमें आर डी। अब बाकी तुम जितना भी लिख लो, फोर्थ फिफ्थ आगे जितना 100, ठीक है ना? हो तुम क्या ना रे भाई, सुन पहले तो, इसके जैसा तो बहुत सारा है ना, फोर्थ वाला, टी एच टी एच टी एच टी एच ये वाला। तो कहने का मतलब कि ये जो तीन है कुछ ज्यादा ही अलग है, और ये तीनों एकदम अलग अलग है ना? और ये क्या है सब? अब तुम 7 लिखेगा तो 7th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, 19th हो जाएगा। अब 50 मत कह देना कि सर जी 50 में काहे नहीं टी एच है। अब मीनिंग हम थोड़े बनाए हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजों में इसके बाद टीएच आता है कि नहीं आता है? आता है ना? चलो, हाँ, 15th एक आता है ना? हो, आप 50th भी आता होगा, जरूर आता होगा, हाँ सही है। 51 ऐसे कहते हैं, 51वां, 52वां, 53वां ऐसे कहते हैं ना, 54वां ऐसे कहते हैं सब। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं आर्डिनल। इसको क्या कहते हैं? अब इसी का तो नाम है अलग, 65वां नहीं कहते हैं। चलो, इसको क्या कहेंगे भाई? इसको क्या कह देंगे? ऑर्डिनल। अच्छा, ऑर्डिनल याद कैसे रखेंगे? तो जैसे मान लो, अगर मैं कहूंगा कि किसी को थर्ड नंबर पे रखो यानी तीसरे नंबर पे, किसी को फोर्थ नंबर पे रखो, किसी को फिफ्थ नंबर पे, किसी को फर्स्ट नंबर पे, किसी को सेकंड नंबर पे, तो ये मैं आर्डर दे रहा हूं लोग। आर्डर मतलब एक क्रम दे रहा हूं, आर्डर मतलब क्रम दे रहा हूं। इसको कितने नंबर पे रखना है सर? तो 14वां नंबर पे, 14th। तो यहाँ इसको मैं क्या कर दिया? एक ऑर्डर दे दिया, यानी कि क्रम दे दिया। तो जो ऑर्डर हम दे रहे हैं, अच्छा अगर मैं कहूंगा कि इसको 14 पर खड़ा करो, चाहे 14 संख्या पर, तो 14, अगर मैं कहूंगा कि 14 बच्चा आ जाओ, तो गलत कह रहा हूं। लेकिन कहूंगा कि 14वां बच्चा आ जाओ, तो क्या कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कि 5 बच्चा आ जाओ, तो गलत है। मैं बुलाना चाह रहा हूँ 5वें बच्चे को, तो मुझे कहना पड़ेगा 5वें बच्चे आ जाओ। तो जो मैं आर्डर दिया हूं यानी क्रम दिया हूं, उसी को हम लोग आर्डिनल कहेंगे। अब बाकी जो है गिनती में, वो क्या कहेंगे? कार्डिनल। इसको नोट कर लिया जाए, लिख लो, ऐसे ही लिख लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। लिखो जल्दी। चलो देखो, कुछ तुम लोग बताओ, मैं लिख रहा हूं, इसमें क्या क्या तुम लोग छाटेगा। अरे ध्यान दो इधर। चलो इसमें बताओ क्या क्या चीजें हैं इसमें। आ? किसमें? दूसरे वाले में एक लड़का करे के एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है।
कार भैया तू तो छठी घाटे बैठ गया था मैं इसे करके गीत तो गाने आदत बना रहे क्या जुए से तब तो कौन नहीं देखता होगा तो कौन रोज करता होगा गोदना आई दलीदर के दिन खाती पागल कहेगा चल देख ए सम को क्या करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तो अनकाउंटेबल है ना हो अनकाउंटेबल से पहले होगा तो ये क्या हो जाएगा अरे भाई यहाँ पर जो सम है ना इसको हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ठीक है यहाँ पर देखो हम लोग कितना भी पढ़ लेंगे ना लेकिन जब तक मिला के हम लोग नहीं पढ़ेंगे जब तक छाटेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा यहाँ पर सम क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पर बताओ सम क्या है यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लड़का इसमें सम तुम लोग क्या बता रहा है अच्छा इसमें ठीक है एडजेक्टिव ऑफ और तुम लोग कोई बताओ भाई शैलेंद्र उनमें से कुछ लोग नंबर होगा कुछ कुछ पकड़ रहा है और सत्यम राहुल वाह 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 जयसूर्या मनीटर तुम बता वाह 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 गर्दा मचा दिया अश्वनी द्वितीय इतना लग रहा ना कि आंट मन कह रहा है ठीक है बात अब हम आइए जाए ज्योतिष एडजेक्टिव ऑफ नंबर और कौन है सिद्धार्थ मल्होत्रा सोनू सूद दौड़ भाई इसमें क्या चीज अरे कौआ तुम ही पर बता कि इसमें मतलब सम है क्या चीज अरे कुछ दिख रहा है एकदम से वक्त बदल दिया हालात बदल दिया जज्बात बदल दिया मुझे मारो गलत हो रहा है भाई गलत कर रहा तुम बात इन्हीं लोग का जब मैं कह देता हूँ अक्सर ना 7 करो तो इन लोग को अजीब लगता है अरे बेवकूफ हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ये चाहता हूँ तो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बैगन सुना है तुम लोग ना कहता कि सबसे पहले कहता है क्या कहता है ये लड़का नहीं अरे भाई जैसे समझ ये लड़का अरे तुम्हारे पर नहीं है वीडियो है कहता है कि पहले लड़का से पूछता कि पढ़ते उठ रहे हो अब हाँ पढ़ते हैं आप तो किस क्लास में 6th और एकदम खतरनाक अंग्रेजी बोलता है कहता है 6th क्लास में वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है तो कहता आए तुरंत पहले कहता आए तो कहता है अरे फेवरेट सब्जेक्ट बताओ कहता है बैगन बैंगन बैंगन कहता है ठीक तो वो कहता है ना वो कहता है कि बैगन अरे सब्जेक्ट बताओ सब्जेक्ट कहता अच्छा 55 वो वीडियो तुम लोग बहुत अच्छे से देखना समझाएगा बढ़िया से ठीक है फिर कहता है कि अच्छा ठीक है कहता है ना कि ठीक है बिहार का तुम प्रधानमंत्री बताओ तो कहता है कि लालू यादव कहता है कि अपने देश का प्रधानमंत्री बताओ तो कहता है कि मोदी तो कहता है कि पूरा नाम बताओ कहता है मोदी सरकार बहुत खतरनाक वीडियो है समझ लो वही वाला हाल इस सोनू सूद कर दिया है चल भाई देख जो सम है ना जो सम है मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पर एडजेक्टिव की तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं बताया हूँ एडजेक्टिव आने का एक ही बस चांसेज है कि नाम से पहले पहली बात कि ये तो खत्म करो ये बीच में आप आ गया है ना याद करो प्रोनाउन होगा क्या होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा ये
एक ही बात में ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अभी मैं बोल रहा था एडजेक्टिव 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 ना, और तुम सभी लोगों से मैं पूछ लिया तो तुम लोग क्या किया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अरे भाई कम से कम इसके बाद नाउन तो होना चाहिए। क्या ये नाउन है? ऑब्जेक्टिव केस है वो। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और ये ऑफ का क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है ना? हाँ, तो पागल मत बनो तुम लोग, सब पढ़ाया लिखा एकदम, सब तुम लोग गजब हाल है एकदम। चल भाई अब सुन, एक आध दो और मैं बताता हूं, अब तो तुम्हें बता ही देगा। यही अगर मैं टेस्ट में दे देता तो सभी लोग चौपट, पहले लिख तुम लोग, सभी लोग मारेंगे अभी हम सभी, सम ऑफ देम ना। चलो लिख लो। एरचा तुम लोग भी बैगन बैगन करने लगेगा।